तो दोस्तों अपने राजस्थान में कल यानी 8 जून 2022 को कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2022 का रिजल्ट आया था और इस रिजल्ट को लेके कई तरह के सवाल है वो आके खड़े हो गए स्कूल साथियों के सामने, अभिभावक और स्टूडेंट के सामने। और सवाल कुछ इस तरह से कि कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रुक गया, इसका क्या कारण है। इसके अलावा कुछ का ये कहना है कि अब की बार ये नंबर का क्या मामला है, ये ग्रेडिंग का क्या सिस्टम है, कौन सी ग्रेडिंग पे कितना जो नंबर है वो मिल रहा है। और इसके अलावा कुछ का ये भी सवाल है कि हमें तो नंबर ही कम आए हैं, यदि हम हमारी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन या रीचेकिंग करवाना चाहते हैं तो इसकी क्या प्रोसेस है। यार सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट है। डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा, मेरे साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों पहला सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा और सबको कंफ्यूज करने वाला सवाल यह है कि कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रुक गया है। जैसे ही अपन पोर्टल पे स्टूडेंट का रिजल्ट चेक करते हैं, चाहे वो कक्षा 5वीं हो या फिर कक्षा 8वीं हो, तो रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? तो देखिए दोस्तों, इसका एक ही कारण है, ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल की गलती की वजह से ऐसा हुआ है जिसकी वजह से स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रोक लिया। क्यों? देखिए दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के जो स्टूडेंट थे उन सभी के सत्रांक वो ऑनलाइन भरवाए गए थे शाला दर्पण या फिर पीएसपी पोर्टल के द्वारा। अब यहाँ पे स्कूल साथियों ने क्या किया कि जो मेन सब्जेक्ट थे जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट थे उनके तो सत्रांक ऑनलाइन भर दिए, लेकिन इसके अलावा जो 3 और सब्जेक्ट थे जैसे कला शिक्षा है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है, उनके सत्रांक ऑनलाइन नहीं भरे। और इसी वजह से यहाँ पे स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो रोक लिया है, होल्ड कर लिया गया। तो अब क्या होगा? तो भैया होगा कुछ नहीं, यहाँ पर एक बार फिर से स्कूल साथियों को इन स्टूडेंट के जो एक्स्ट्रा 3 सब्जेक्ट हैं उनके सत्रांक वो ऑनलाइन भरने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठ गया कि ऑनलाइन कैसे भरेंगे, क्योंकि फिलहाल तो जो पोर्टल है वो लॉक हो चुका है, सत्रांक तो भरे नहीं जा रहे। तो भैया इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इस संबंध में आज हमारी पालाराम मेवात जी से बात हुई थी, जो कि ऑर्डर निकालते हैं, आप जानते हो, निदेशालय में। तो उन्होंने कहा कि भैया एक नए जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन जारी कर देंगे इस बारे में और पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो उन स्टूडेंट या अभिभावक को, अगर आपका भी रिजल्ट रुक गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। थोड़े समय बाद आपके स्टूडेंट या फिर आपके बच्चे का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे ही स्कूल के द्वारा यहाँ पे सत्रांक ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्कूल साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने संबंधित डाइट में, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे डाइट होती है शिक्षा विभाग की, उनके प्रिंसिपल को आप एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन आपको देना है कि हमारे स्कूल के इन स्टूडेंट का जो रिजल्ट है वो होल्ड कर लिया गया है, क्योंकि हमने सत्रांक है वो ऑनलाइन नहीं भरे थे, तो पोर्टल है वो अनलॉक करवाए। तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जब शिकायत यहाँ पे विभाग के पास पहुंचेगी तो पोर्टल है जल्दी से जल्दी अनलॉक है वो कर दिया जाएगा। और फाइनली मैं ये कहूंगा कि अगर रिजल्ट होल्ड हो गया है तो आपको टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। और इधर भैया मेरे आज यहाँ पे बरसात हो रही है, देखिए ठंडी ठंडी फव्वार आ रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। आपके एरिया में बरसात हो रही है, नहीं हो रही है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आज दोपहर में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी मेरे एरिया में। चलिए भैया अब यहां पे दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है ग्रेडिंग सिस्टम का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्कूल साथियों की, बहुत सारे अभिभावकों की मेल आई हैं और जो शिक्षा विभाग के ग्रुप हैं उनमें भी भैया काफी इस तरह की चर्चेबाजी हो रही है कि भैया ग्रेडिंग सिस्टम वाला क्या है, ये A+ का मामला क्या है, कौन सी ग्रेडिंग पे कितना नंबर मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं और आपके सारे कंफ्यूजन वो दूर हो जाएंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पे कक्षा 5वीं की बात करूंगा। तो देखिए कक्षा 5वीं के लिए यहाँ पे 5 ग्रेड है वो रखी गई है। सबसे पहली ग्रेड है A+ उन स्टूडेंट को मिलेगी जिनके 91 से लेके यानी 91 से लेके 100 तक नंबर है, उनको A+ ग्रेड मिलेगी। इसके अलावा A ग्रेड है वो उन स्टूडेंट को मिलेगी जिनके 76 से लेके 90 नंबर आए हैं। B ग्रेड है वो 61 से लेके 75 और C ग्रेड है वो 41 से 60 तक और D ग्रेड है वो 0 से 40 तक मिलेगी। अब यहाँ पे खास बात ये
कि जिन स्टूडेंट के यहाँ पे कक्षा 5वीं में डी ग्रेड आई है तो भैया उनकी पुनः एग्जाम है वो करवाई जाएगी और पुनः एग्जाम करवाने के बाद उसे पास कर दिया जाएगा। और वैसे देखिए कक्षा 5 के स्टूडेंट को फेल करना नियमों में नहीं है। तो ये तो है कक्षा 5वीं का ग्रेडिंग सिस्टम। अब बात करते हैं यहाँ पे कक्षा 8वीं की। तो देखिए कक्षा 8वीं की जो ग्रेड है वो इस बार 5 है, लेकिन इस बार यहाँ पे A+ ग्रेड है वो पूरी तरह से हटा दिया है। ग्रेड कुछ इस प्रकार से, सुनिएगा गौर करके, वैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे ए ग्रेड है वो 86 से लेके 100 तक होगा, ठीक है। इसके अलावा बी ग्रेड है वो 71 से लेके 85 तक होगा। इसके अलावा जो सी ग्रेड है वो 51 से लेके 70 तक होगा। और इसके अलावा डी ग्रेड है वो 33 से लेके 50 तक होगा। और इसके अलावा जो ई ग्रेड है वो 0 से लेके 32 तक होगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम है और कक्षा 8वीं में जिन स्टूडेंट के ई ग्रेड आई है उनकी पुनः एग्जाम है वो करवाई जाएगी और उस एग्जाम में करवाने के बाद स्टूडेंट को पास वो कर दिया जाएगा। क्योंकि इस बार नियमों में ये लिखा गया था कि कक्षा 8वीं का जो स्टूडेंट है उसे फेल भी किया जाएगा यदि नंबर कम आते हैं। तो वैसे तो देखिए फेल तो नहीं, ग्रेड आ गई ई है तो ई ग्रेड वालों की पुनः एग्जाम है वो आयोजित करवाई जाएगी, जिसकी सूचना आपको अलग जारी कर दी जाएगी। और जैसे अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा। लेकिन यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट और अभिभावकों का सवाल ये उठ गया कि हमारे तो नंबर बहुत कम आए हैं, है ना। और दोस्तों देखने में आया पूरे राजस्थान में, मैं देख रहा हूं पिछले कल से यहाँ पे कि जो ज्यादातर ग्रेडिंग आई वो बी ग्रेड आ रही। हालांकि एक बात बताऊं क्या, मैं मेरी राय बताऊं, मुझे तो एक ग्रेडिंग वाला सिस्टम है ना कतई अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यार पता ही नहीं चल रहा है यार ये क्या मामला, कितने नंबर आए। क्योंकि जहां पे अपन बात करें जैसे ए ग्रेड है कक्षा 8वीं की तो 86 से लेके 100 तक नंबर आते हैं। अब किसी को 86 भी आ सकते हैं, किसी को 87 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, 95 भी आ सकते हैं। तो क्लियर तो नहीं कहा जा सकता कि अपने इतने नंबर हैं। तो यार फिर ये मार्कशीट देने का मतलब है कि सीधा एक सर्टिफिकेट जारी कर दो ना। मैं शिक्षा विभाग के नुमाइंदों को भी ये कहना चाहूंगा, आप सर्टिफिकेट ही जारी कर देते कि भैया ये पास हो गया, अगली क्लास में चला गया। नहीं तो फिर ऐसा करना चाहिए था, अभी ग्रेड तो साथ में आप रखते और साथ साथ में नंबर भी है वो देखते। क्योंकि पिछली बार ये बड़ी समस्या आ गई थी जब कोरोना काल के अंदर स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट किया गया था बिना एग्जाम के, ठीक है। तो यहाँ पे जो कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट उनके 8वीं के नंबर भी मांगे गए थे और भैया इस प्रकार की ग्रेडिंग सिस्टम है वो आ गई। अब नंबर कहां से लेंगे, तो इसलिए यहाँ पे आरबीसी बोर्ड को एक टीआर फाइल है वो जारी करना पड़ा और उसी के द्वारा तो भैया वो नंबर वो चढ़ाए गए। तो मुझे तो ग्रेडिंग वाला सिस्टम कतई अच्छा नहीं लगा। आपको क्या लग रहा है कमेंट करके राय वो जरूर बताएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और दोस्तों अगला सवाल है, कुछ का ये कहना है कि हमें तो नंबर कम मिले, चाहे वो कक्षा 5वीं का हो या फिर कक्षा 8वीं का, तो क्या हम हमारी कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं क्या। तो दोस्तों यहां पे देखिए कहना चाहूंगा, जो कक्षा 5वीं और 8वीं के जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा। तो कक्षा 5वीं के दिशा निर्देशों में तो बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया है कि हाँ आप पुनर्गणना करवा सकते, पुनर्मूल्यांकन नहीं, पुनर्गणना। यानी गणना का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई केजिंग में बीनता है कि कॉपी के अंदर नंबर कुछ और हैं, बाहर कुछ और है, जोड़ में गलती हो गई तो वो करवा सकते हैं। ऐसा नहीं किसी दूसरे टीचर से जाके सारे ही क्वेश्चन दोबारा चेक हो जाएं और फिर से नए सिरे से नंबर दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यही जो नियम लागू होता है वो कक्षा 8वीं पर भी नियम है वो लागू होता है। और इस संबंध में तो देखिए ऐसा स्पष्ट तो नहीं कहा गया है, लेकिन यहां पर आप पुनः गणना के लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। अगर आपको भी पुनः गणना का आवेदन करना है तो संबंधित जो अपनी डाइट है, डाइट के अंदर आपको आवेदन करना पड़ेगा, ठीक है। वो पूरा प्रोसेस करेगी, फिर वो जो आगे की प्रोसेस है आगे डिपार्टमेंट को भेजेगी, फिर दोबारा यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाएगा, यानी मार्कशीट है वो जारी की जाएगी। तो ऐसा है, नियम ये है, कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि इसको लेके भी आज जब मैंने उनसे बात की तो वो बोल रहे थे भैया अब यहाँ पे पुनः चेक करवाने की बात कहां गई, उनको कैसे पता चला कि नंबर कम आए। तो मैंने ये बोला कि सर जो स्टूडेंट ये मान रहे थे कि मुझे तो ए ग्रेड आना चाहिए, उसको सी ग्रेड आ रही है, तो अंदाजा तो लग गया है, नंबर तो उन्हें भी नहीं पता चल रहा है। तो फिर बोला हाँ ठीक है यार ये तो बात तो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं वो लोग कोई इस पे विचार करते हैं, तो भैया कोई विचार आएगा, कोई नई गाइडलाइन आएगी तो आगे की वीडियो के अंदर मैं जरूर जानकारी आपको दूंगा। लेकिन यहाँ पे पुनर्गणना का यहाँ पे रूल है, नियम है, आप करवा सकते हो। संबंधित डाइट से आप संपर्क वो कीजिएगा, आवेदन वो कीजिएगा, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा शिकायतें जाएंगे ना तब यहाँ पे भैया विभाग है कोई नया निर्णय वो ले ले। बस यही सवाल है, शायद आप समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है। अगर समझ में आ गई है तो यार वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को दबा दबा के वो शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हाँ, इसके अलावा यदि रिजल्ट को लेके आपके और भी कोई सवाल हैं तो यार वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले और उन सवालों का जो समाधान है वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मैंने आगे यहाँ पे आपके सवाल वो लिख रखे हैं, मजा आ रहा है। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।